स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं 12 साल का था जिस समय, उस समय से मैं हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ और अभी मेरी उम्र 62 साल है करीबन। तो मैं अपना कैलकुलेशन भी पहले रखता था, तो 1 करोड़ से ऊपर मैंने हनुमान चालीसा पाठ कर लिए हैं अभी तक। 1 करोड़ से? हाँ, 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। अगर आपको अनिरुद्धाचार्य जी अच्छे लगते हैं, उनका कथा प्रवचन आपको अच्छा लगता है, तो बिना देर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। सबसे पहले तो मैं अपने श्रीमान अधीक्षक महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जिनके माध्यम से हम लोग आपको लाइव देख पा रहे हैं यहाँ पर। आज पहली बार इतनी देर तक प्रश्नोत्तरी हुई मेरी लाइव में। वर्षों से प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं, 2 घंटे प्रश्नोत्तरी पहली बार चल रही है। ये आप सबके बीच में पता ही नहीं चल रहा है। आप सबका इतना, कहीं किसी का दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ये बहुत हृदय को प्रभावित कर रही है। किसी को ये दर्द ना हो, ये पीड़ा ना हो, किसी को जेल ना मिले। बार बार यही अंदर से निकल रहा है कि किसी को जेल ना आना पड़े। बोलिए गुरुजी, बहुत दिनों से आपको, बहुत सालों से आपको टीवी पर देखते आ रहे थे। अभी जब से कथा शुरू हुई है तो प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला है, जिससे हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं और आगे आपके आश्रम से जुड़े भी रहेंगे हम लोग आगे। मेरे मन में 1-2 प्रश्न है प्रभु। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ईश्वर एक है और बाकी सब देवता है। तो जैसे अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ तमाम भगवान, जैसे शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो ये सभी भगवान रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं। तो अपन किसको माने? एक का कहना, आपका जैसा कहना है कि एक को मानो, सबको मत माने, एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसका क्या अर्थ है? देखो, आपके पिताजी आपको पुत्र कहते थे, ये मेरा बेटा है जी। आप अपने पिता के लिए क्या हो? बेटे हैं उनके। बेटा। और अपने पुत्र के लिए आप क्या हो? पिता है उनके लिए। और आप अपनी पत्नी के लिए क्या हो? पति। और आप अपने बहन के लिए क्या हो? भाई। तो आप एक ही हो ना जी। पर आपको देखने वाले 4 हैं। जी हाँ। तो पिता ने पुत्र के रूप में देखा, आपके पुत्र ने आपको पिता के रूप में देखा, बहन ने भाई के रूप में और पत्नी ने पति के रूप में। वो आप एक, पर देखने वाले 4 हैं। तो आपको 4 रूपों से देखा जा रहा है। इसी तरह ईश्वर एक है। कोई उन्हें राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई विष्णु के रूप में है। तत्व एक। जैसे कान के बाला, कान में जो बाला है वो भी सोने का है और गले में जो हार है वो भी सोने का है। दोनों में ही सोना है, पर दोनों के नाम अलग अलग है। ये बाला है, ये हार है, ये झुमका है, ये हार है। तो दोनों के उपयोग अलग अलग हैं। एक को कान में पहना जाएगा, एक को गले में। बिंदिया होगी तो माथे पे लगाई जाएगी, चूड़ी होगी तो हाथ में पहना जाएगा, करधन होगी तो कमर में पहनी जाएगी, बाजूबंद होगा बाजू में पहना जाएगा। तो आभूषण अलग अलग हो सकते हैं। क्या सोना अलग अलग हो सकता है? जी नहीं। सोना सब में एक है, गोल्ड तो सब में एक है, पर आभूषण अलग हैं, उपयोगिता अलग है। उसी प्रकार भगवान तो एक है, पर उन्हें एक भगवान को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखता है तो वो राम हो जाते हैं। कोई कृष्ण कन्हैया जरा छलिया के रूप में देखता है तो उनके लिए वो कृष्ण हो जाते हैं। वही शिव हो जाते हैं, वही विष्णु है। अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। नाम रूप अलग अलग हैं, तत्व एक है, एक ही ईश्वर है। जो शिव है वही नारायण है, जो नारायण है हरि हरि और ना भेदा। जो नारायण है वही शिव है, जो शिव है वही नारायण है। भगवान नारायण के 24 अवतार हुए। जी। ब्रह्मा, उन्हीं के अवतार हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, ये 24 अवतार हैं। तो एक ही 24 भागों में डिवाइड हो गए। नरसिंह वही बन गए, वामन वही बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए। तो किसी भी रूप में आप देख रहे हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सबके रूप में एक ही है, जो नारायण है। मूल में नारायण है। हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। इसलिए ये भेद अंदर नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम बहुत हैं, रूप बहुत हैं, पर ईश्वर एक है। तो हम नारायण के रूप में उनको जपें, मतलब मेरा प्रश्न यही है आपसे। बस आप कृष्ण को देखें तो कृष्ण भी नारायण है। जी जी। आप राम को देखें तो राम भी नारायण है। जी जी। तो सभी को जप सकते हैं, मेरा प्रश्न एक ही। अब हम लोग कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम, भगवान राम का नाम है, राम का नाम है रघुनंदन, राम, प्राण नाथ, दीन दयाल, ये भगवान राम के नाम है। रघुनंदन, राघव,
और कृष्ण के नाम है मुरलीधर, मनमोहन, घनश्याम, गिरधर, ये सब भगवान कृष्ण के नाम है। तो नाम बहुत होते हैं, जैसे आपका नाम माँ अलग नाम से बुलाती, आपका पिता अलग नाम से बुलाते, स्कूल का नाम अलग है, तो आपके 2-3 नाम हो जाते हैं गांव घर में। तो जब हमारे और आपके 2-3 नाम हो सकते हैं तो भगवान के नाम तो अनंत हैं, अनेक रूप रूपाए। मैं 12 साल का था जिस समय, उस समय से मैं हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ जी। और अभी मैं मेरी उम्र 62 साल है करीबन। तो मैं अपना कैलकुलेशन भी पहले रखता था, तो 1 करोड़ से ऊपर मैंने हनुमान चालीसा पाठ कर लिए हैं अभी तक। वाह, 1 करोड़ से? हाँ, 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। सुंदर। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी एक्सपायर कर गई 45 साल में, उन्होंने 11 करोड़ वाला गायत्री मंत्र लिख लिया था। उनको सिद्ध हो गया था वो, वहाँ के जो हरिद्वार के गुरुजी थे, उन्होंने बोल दिया था कि अगर ये 11 करोड़ इनका हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा, तो ये दुनिया छोड़ देंगी। तो ऐसा उनके साथ हुआ और उन्होंने एक्चुअली जो कल मैंने प्रश्न किया था आपसे परसों, तो उसमें आपने मेरे को ये कहा था कि आपने जो दूसरी शादी की है उसके कारण आपको ये दंड मिला है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरी पत्नी जब उनको आभास हो गया था कि मैं जाने वाली हूँ अब, तो उन्होंने मेरे को मरते समय एक वचन ले लिया था कम से कम 20-25 लोगों के सामने कि तुम अपना घर बसा लेना, मैं तुम्हें ज़िंदगी में सुख नहीं दे पाई हूँ। क्योंकि बीमार रहती थी, उनको मिर्गी का पेट आता था, तो उस कारण बीमार रही ज़िंदगी भर। तो उस वजह से वो थोड़ा शारीरिक रूप से परेशान थी। तो उन्होंने मरते समय मेरे से वचन ले लिया, तो उस कारण से मैंने बच्चों की सहमति से दूसरा विवाह कर लिया था। एक अनाथ लड़की थी, मतलब जिसको तलाक दे दिया था उसके पति ने, उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था। उसकी एक बेटी थी 18 साल की, तो उसके कारण मैंने उसको अपना लिया। मैंने कहा हमारी बच्ची नहीं है तो हमको बच्ची मिल जाएगी, मेरे बच्चों को बहन मिल जाएगी, तो हमने उसको अपना लिया। अब बाद में उसी औरत ने हमें झूठा फंसा दिया। तो हम मतलब गुनाह किया नहीं है बिल्कुल भी हमने, और हम जेल काट रहे हैं, 8 साल हो गई है, हमें कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल रही है आज तक। चलिए, भगवान कृपा करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई रहा होगा किसी जन्म का कर्म दंड जो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है।